वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, इसमें कितने सेक्शन है, इन सब पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो आपको देंगे जिसमें आगे की जानकारी दी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है। एक्ट नंबर की बात की जाए तो एक्ट नंबर 1 है, और इसके पासिंग डेट की बात की जाए तो पासिंग डेट इसका है 15 मार्च 1872। और इसके इन्फोर्समेंट की बात की जाए यानी कि कब लागू हुआ तो 1 सितंबर 1872 को ये लागू होता है। और इसके जो ड्राफ्टमैन है यानी कि इस जो एविडेंस एक्ट है इसको ड्राफ्टिंग किसने की यानी कि इसको बनाया किसने, तो वो थे सर जेम्स फिट्जरोल्ड स्टीफन। उसके बाद साइन किसके द्वारा किया जाता है, तो साइन जो जिन्होंने किया उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। उसके बाद देखा जाए तो ये देशीय विधि यानी कि लेक्स फोरी विधि इसको कहा जाता है। और हम बात करें इसमें कुल कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं, तो इस पर हम बात करें तो टोटल इसमें 167 सेक्शंस हैं। टोटल चैप्टर्स यानी कि टोटल भाग की बात करें, टोटल चैप्टर्स की बात करें तो कुल मिला के इसमें 11 चैप्टर्स हैं। और पार्ट की बात की जाए तो इसमें 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 1 से 2 नंबर का सेक्शन कवर होता है, और पहला नंबर का जो चैप्टर है इसमें सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक का सेक्शन आता है। तो जो पहला सेक्शन है वो बात करता है नाम विस्तार और प्रारंभ की। दूसरा सेक्शन है रिपील कर दिया गया है। तीसरा सेक्शन है निर्वचन खंड की बात करता है, इसमें परिभाषाएं बताई गई हैं, न्यायालय, सुसंगत, विवाद्य, इन सबकी परिभाषा दी गई है। उसके बाद चौथा नंबर सेक्शन है वो बात करता है साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ के बारे में। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो एक हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद चैप्टर 2 पे हम बात करेंगे। चैप्टर 2 ये कहता है 5 से 55 तक ये कवर करता है, और ये कहता है कि कौन से साक्ष्य ग्राह्य होंगे और कौन से साक्ष्य ग्राह्य नहीं होंगे। कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, बिना एविडेंस एक्ट के केस आपका सॉल्व हो ही नहीं सकता। कोई इसको समझ ही नहीं सकता क्या लेना है क्या देना है। तो इन सबको जानने के लिए हमको 5 से 55 नंबर का सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहला सेक्शन हम बात करेंगे 5 से 55 में, तो हम इसको तोड़ कर समझने का प्रयास करेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है 5 से 16 नंबर का जो सेक्शन है ये जनरल एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, जनरल की बात करता है, क्या लेना है क्या देना है। 5 नंबर का ये बताया गया कि सुसंगत तथ्य ही ग्राह्य होंगे और कोई तथ्य ग्राह्य नहीं होंगे। उसके बाद जो 6 नंबर का सेक्शन है वो बात करता है, आपने सुना होगा रेजिस्ट्री के बारे में। ऐसे कई सारे सेक्शन है, ऑकेजन, कॉज, इफेक्ट के, है ना। तो इन सारे सेक्शन जो है इसी में कवर हो जाते हैं। शिनाख्त, परेड की बात होती है, प्लिया फेलिबाई की बात होती है, ये सब इसी में कवर होता है। उसके बाद 17 से 31 नंबर का जो सेक्शन है एडमिशन की बात करता है, यानी कि क्या साक्ष्य में ग्राह्य किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, किसकी बातें सुनी जाएंगी, किसकी बात को डिनाई कर दिया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर का, 32 और 33 नंबर का सेक्शन कि ऐसे कुछ भी साक्षी हो सकते हैं जो मतलब न्यायालय में साक्ष्य देने नहीं आ सकते हैं, तो क्या उनका साक्ष्य लेना चाहिए। कोई व्यक्ति मर गया तो उसका साक्ष्य किस हिसाब से ग्राह्य होगा। ये सब की बातें जो है आपको 32 से 33 नंबर के सेक्शन में मिलेंगी। उसके बाद 34 से 38 यानी कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसमें हमको साक्ष्य ग्राह्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे।